हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क बिछा हुआ है जो हमारे हर एक विचार, हर एक हरकत और हर एक एहसास को कंट्रोल करता है। आज हम इसी की कहानी में उतर रहे हैं, मानव तंत्रिका तंत्र, वो जटिल सिस्टम जो हमें वो बनाता है जो हम हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम दौड़ते हैं तो शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करने लगते हैं? हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ये सब अपने आप कैसे हो जाता है? इस सवाल का जवाब हमारे शरीर के एक शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्क में छिपा है। देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, समन्वय या कोऑर्डिनेशन। ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर के सारे अंग एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि शरीर में एक बैलेंस बना रहे। अगर ये समन्वय ना हो तो सोचिए क्या होगा। सब अपने अपनी धुन में लगे रहेंगे और पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगी। तो आज की इस पड़ताल में हम 4 चीजें जानेंगे। हमारे शरीर का असली कंडक्टर कौन है, ये मैसेज भेजे कैसे जाते हैं, हमारा कमांड सेंटर काम कैसे करता है और हम अपने आसपास की दुनिया को महसूस करके उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ही उठता है कि शरीर में इस कमाल के तालमेल को कौन कंट्रोल करता है। असल में ना, ये काम 2 सिस्टम मिलकर करते हैं और दोनों का अपना अपना स्टाइल है। एक तरफ है हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। इसे समझिए हमारे शरीर का सुपर फास्ट 5G नेटवर्क जो बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है। और दूसरी तरफ है अंतःस्रावी तंत्र जो हार्मोन्स का इस्तेमाल करता है। ये थोड़ा धीमा है पर इसका असर काफी देर तक रहता है। आज हम अपना पूरा ध्यान इस सुपर फास्ट नेटवर्क यानी तंत्रिका तंत्र पर ही रखेंगे। तो चलिए अब इस सिस्टम के दिल में उतरते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं और उस छोटी सी इकाई को देखते हैं जो ये सारा कमाल करती है। मिलिए न्यूरॉन से। ये हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे बुनियादी इकाई है, हमारा हीरो। ये जो पेड़ की शाखाओं जैसी चीजें हैं ना, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सिग्नल पकड़ते हैं, फिर सेल बॉडी उसे प्रोसेस करती है और ये जो लंबा सा तार दिख रहा है ना, जिसे एक्सॉन कहते हैं, ये उस मैसेज को आगे भेज देता है। तो ये मैसेज जाता कैसे है? सोचिए, ये बिजली की एक लहर की तरह है। जब न्यूरॉन आराम कर रहा होता है तो उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव। लेकिन जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है, बूम, सोडियम आयंस के लिए दरवाजे खुल जाते हैं और वो तेजी से अंदर आते हैं, जिससे चार्ज एकदम से बदल जाता है। चार्ज में आया यही बदलाव एक नर्व इंपल्स है जो एक्सॉन पर एक लहर की तरह दौड़ता चला जाता है। लेकिन एक मिनट, एक न्यूरॉन तो अकेला काम नहीं कर सकता। उसे अपना मैसेज अगले न्यूरॉन तक भी तो पहुंचाना है और उनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। इस जंक्शन या गैप को सिनैप्स कहते हैं। और यहीं पर असली जादू होता है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल उस गैप के ऊपर से छलांग नहीं लगा सकता, तो वो क्या करता है? वो अपना रूप बदल लेता है। वो एक केमिकल मैसेज बन जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर नाम के खास केमिकल्स छोड़े जाते हैं जो उस गैप को तैरकर पार करते हैं और अगले न्यूरॉन को जगा देते हैं, उसे एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, पर सवाल ये है कि ये सब जा कहाँ रहे हैं और आ कहाँ से रहे हैं। चलिए अब हमारे शरीर के सेंट्रल कमांड को देखते हैं। तो देखिए, हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मेन हिस्से हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। इसमें हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। यह हमारा मेन CPU है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। ये उन सारी नसों और तारों का नेटवर्क है जो हमारे CPU को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। और इस पूरे सिस्टम का बॉस कौन है? जाहिर है हमारा दिमाग, द अल्टीमेट कमांड सेंटर। बाहर से आने वाली हर जानकारी को यही प्रोसेस करता है और शरीर की सभी गतिविधियों को यही मैनेज करता है। अब दिमाग को भी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन जो सबसे बड़ा हिस्सा है, फिर है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। और हर हिस्से का अपना खास काम है। चलिए जरा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क को करीब से देखते हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम जो हमारे सोचने, समझने और एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार है। फिर आता है थैलेमस। ये एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह है जो सारे सिग्नल्स को सही जगह भेजता है। और हाइपोथैलेमस, अरे वाह, ये हमारे शरीर के टेम्परेचर से लेकर भूख, प्यास और इमोशंस तक सब कंट्रोल करता है। सच कहूं तो इसके बिना हमारा जिंदा रहना ही मुश्किल है। तो अब जब हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है तो देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये सिस्टम हमें अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने में कैसे मदद करता है। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि किसी गर्म चीज पर हाथ लगा और सोचा भी नहीं, 1 सेकंड में हाथ पीछे हट गया? बस यही है रिफ्लेक्स एक्शन।
ये एक ऑटोमेटिक, बिजली की तेजी से होने वाला रिएक्शन है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है, और ये एक खास शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करता है जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही स्किन को गर्मी महसूस होती है, सिग्नल दिमाग तक जाने का लंबा रास्ता नहीं लेता। नहीं, वो सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, और वहीं से एक मोटर न्यूरॉन तुरंत मसल्स को हाथ पीछे खींचने का ऑर्डर भेज देता है। ये सब मिलीसेकंड्स में होता है, इतनी तेजी से कि दर्द का एहसास तो बाद में होता है। लेकिन जाहिर है हमारे सारे रिएक्शंस इतने तेज और ऑटोमेटिक नहीं होते। हमारी आंखें, हमारे कान, ये सब हमारे सेंसर्स हैं। ये लगातार बाहर की दुनिया से जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और उसे एनालिसिस के लिए हमारे सेंट्रल कमांड यानी हमारे दिमाग को भेजते हैं। और आखिर में सारी जानकारी दिमाग में ही आकर मिलती है। ये वही जगह है जहां कच्चे डेटा को देखने, सुनने, यादों और इमोशंस के हमारे शानदार अनुभव में बदला जाता है। जैसा कि कहा गया है, मस्तिष्क ही दृष्टि, श्रवण, वाणी, स्मृति, बुद्धि, भावनाओं और विचारों के प्रसंस्करण का स्थल है। आज तो हमने बस इस अद्भुत दुनिया की एक झलक देखी है। सेल्स, इंपल्स और सिग्नल्स का ये उलझा हुआ नेटवर्क ही हमें सोचने, महसूस करने और जीने की ताकत देता है। यही वो नेटवर्क है जो हमें इंसान बनाता है, जो हमें हम बनाता है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।